प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI accredited सेंटर, US FDA एंड यूरोपियन यूनियन अप्रूव्ड इक्विपमेंट्स, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं चंदन सिंह दिवड़ा और आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा खबरों के लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले डाल लेते हैं अब तक की टॉप हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट पद्मावती विहार में। अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। द यूनिवर्सल स्कूल में मटकी फोड़ कार्यक्रम के दौरान पिरामिड से गिरने से छात्र हुआ गंभीर घायल। बिना सुरक्षा इंतजाम के चल रहा था कार्यक्रम, परिजनों ने लगाए लापरवाही के आरोप। 5वीं की किताब में काली बाई का पाठ हटाने के विरोध में ABVP के बाद भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा ने भी सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। कलेक्ट्रेट के बाहर जमकर की नारेबाजी। दबोक इलाके में मेवाड़ पॉलिटेक्स फैक्ट्री में काम के दौरान मजदूर की संदिग्ध मौत। मुआवजे को लेकर परिजनों ने फैक्ट्री गेट के बाहर किया प्रदर्शन। आपसी रंजिश के चलते उदयपुर में चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला कर युवक को उतारा मौत के घाट। रंजिश के चलते वारदात को दिया अंजाम, आरोपी फरार। और राजसमंद के भीम में नकली तेल का हुआ भंडाफोड़, पुलिस ने 18 टीन जब्त किए, एक कारोबारी से पूछताछ जारी। उदयपुर के फतेहपुरा स्थित द यूनिवर्सल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में मटकी फोड़ कार्यक्रम के दौरान बुधवार को हादसा हो गया। 10वीं कक्षा का छात्र मयंक खटीक संतुलन बिगड़ने से गिर पड़ा, जिससे उसके हाथ और पैर में फ्रैक्चर हो गया। परिजनों का आरोप है कि कार्यक्रम न केवल बिना सुरक्षा इंतजाम के किया जा रहा था बल्कि बिना अनुमति के भी हो रहा था। हादसे के बाद स्कूल प्रशासन का रवैया भी गैर जिम्मेदाराना बताया जा रहा है। खटीक समाज के पदाधिकारियों ने इस घटना को स्कूल की लापरवाही का नतीजा बताते हुए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। उदयपुर के फतेहपुरा स्थित द यूनिवर्सल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में बुधवार को आयोजित मटकी फोड़ कार्यक्रम में एक छात्र के हाथ में फ्रैक्चर हो गया और पैर में गंभीर चोट लगी। 10वीं कक्षा का छात्र मयंक खटीक कार्यक्रम के दौरान पिरामिड बनाते समय संतुलन खो बैठा और ऊंचाई से गिर पड़ा। गिरने से उसके हाथ पैर में फ्रैक्चर हो गए। छात्र के पिता शंकरलाल ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि कार्यक्रम के लिए न तो उनकी अनुमति ली गई और न ही कोई सुरक्षा इंतजाम मटकी फोड़ कार्यक्रम के दौरान स्कूल प्रबंधन की ओर से किए गए। यहाँ तक कि जहाँ पर मटकी फोड़ी जा रही थी वहां पर नीचे कोई गद्दा भी नहीं था और छात्रों को पिरामिड बनाने की कोई व्यवस्थित प्रैक्टिस भी नहीं करवाई गई थी। दोपहर बाद फोन पर हादसे की जानकारी मिली। स्कूल की ओर से कहा गया कि घायल को सरकारी अस्पताल ले जाया जाएगा, लेकिन उन्होंने JK हॉस्पिटल में इलाज कराने की इच्छा जताई। जब वे अस्पताल पहुंचे तो वहां स्कूल की ओर से केवल एक शिक्षक मौजूद था जो बच्चे को छोड़कर जाने की तैयारी में था। खटीक समाज पंच महासभा के अध्यक्ष भगवान प्रकाश चौहान ने कहा कि स्कूल प्रशासन को कटघरे में खड़ा किया गया है। उनका आरोप है कि प्रिंसिपल ने छुट्टी का हवाला देकर मौके पर आने से मना कर दिया और जब पुलिस में शिकायत की तब जाकर प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लिया। इस हादसे ने शिक्षा संस्थानों में सुरक्षा मानकों की कमी और शिक्षा विभाग की निगरानी पर सवाल खड़े किए हैं। समाज के पदाधिकारियों ने मांग की है कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में इस तरह की लापरवाही दोबारा न हो। मेरा बच्चा द यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, मुझे कोई ना मेरे से परमिशन मांगी गई ना कोई लिखत में नहीं लिया और बाले बाले ये मटकी का कार्यक्रम रख दिया उन्होंने। मुझे कोई सूचना नहीं मिली। थोड़ी 1 बजे के बाद मेरे पास फ़ोन आया था कि आपका बच्चा गिर गया स्कूल में। तो फिर मैंने कहा कि आप कहाँ ले जा रहे हो? वो कह रहे हैं हम सरकारी में ले जा रहे हैं। उसके बाद मैंने कहा यहाँ लाओ JK हॉस्पिटल में, यहाँ इलाज करवाना मेरे बच्चे का। फिर यहाँ पर एक ही सर आए थे साथ में, वो भी छोड़ के जा रहे थे तो हमने घेरा करके उनको कहा रुको आप, अब मैं ये इसका इलाज अच्छी तरह से हो जावे ये चाहता। और लोगों के बच्चे के साथ ये घटना ना होनी चाहिए। स्कूल को जो भी प्रोग्राम करना है माँ बाप की परमिशन लेके करे। बच्चे को उनका कोई टीचर था वो लेके आया और यहाँ लेकर के फिर वो तो सरकारी ले जा रहे थे। मैंने कहा भाई JK हॉस्पिटल ले जाओ तो उससे कम से कम बच्चे का सही इलाज होगा। तो वो एक टीचर आकर के उन्होंने अपनी जिम्मेदारी तीसरी कर ली। जब मैंने बताया कि भाई आपने क्या क्या प्रिकॉशन रखे सुरक्षा के लिए, कोई प्रिकॉशन नहीं था। ये एक तरह से बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ है। अब बच्चे की बोर्ड की परीक्षा है, अभी ये उनके स्कूल में ही हो रहा था। स्कूल का यूनिवर्सल सीनियर सेकेंडरी स्कूल फतेहपुरा। टेक्नो इंडिया NJR उदयपुर का गत 14 वर्षों से टॉप इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट, जिसके छात्रों की प्रतिभावान सफलता का उदयपुर साक्षी है। पिछले 14 वर्षों से टेक्नो इंडिया NJR के स्टूडेंट्स गूगल, फेसबुक, IBM, TCS, इन्फोसिस जैसी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों में सफलता पूर्वक कार्यरत हैं। टेक्नो इंडिया NJR, कलड़वास, उदयपुर। एडमिशंस ओपन। उदयपुर में बुधवार को आदिवासी समाज का गुस्सा सड़कों पर देखने को मिला। भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा के बैनर तले बड़ी संख्या में लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे और नवगर नारेबाजी की।
प्रदर्शनकारियों की मांग है कि कक्षा 5वीं की अंग्रेजी पुस्तक से वीरांगना कालीबाई कलासुआ का पाठ हटाने का फैसला तुरंत वापस लिया जाए। उनका कहना है कि यह कदम आदिवासी समाज के गौरव और इतिहास पर हमला है। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और चेतावनी दी कि अगर पाठ किताबों में जल्द बहाल नहीं हुआ तो आंदोलन होगा। आपको बता दें कि एबीवीपी भी इससे पहले इस पाठ को हटाए जाने का विरोध करते हुए आंदोलन कर चुकी है। भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा के नेतृत्व में आदिवासी समाज ने बुधवार को कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और कहा कि कक्षा 5 की अंग्रेजी पुस्तक से वीरांगना कालीबाई कलासुआ का पाठ क्यों हटाया गया। इससे समाज में गहरी नाराजगी पैदा हुई है। कालीबाई प्रेरणास्पद है, बच्चों को उनके बारे में जानने का पूरा अधिकार है, लेकिन शिक्षा विभाग ने इस सिलेबस से इस पाठ को हटा दिया। राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर द्वारा जारी नए पाठ्यक्रम में यह बदलाव शिक्षा के अधिकार के लिए प्राण न्यौछावर करने वाली वीरांगना के सम्मान के खिलाफ है। प्रदर्शनकारियों ने कालीबाई कलासुआ का नाम इतिहास से मिटाने की कोशिश को आदिवासी संस्कृति और योगदान को दबाने का प्रयास बताया है। उन्होंने कहा कि ये गुस्ताखी किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं होगी, इसे पुनः सिलेबस में जोड़ा जाए। शिक्षा मंत्री मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, शिक्षा मंत्री मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मौजूदा सरकार मुर्दाबाद। तो हम सभी आज भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा के बैनर तले आज ये ज्ञापन देने आए हैं कि जो इतिहास की छेड़खानी कर रही सरकार, हम उनको चेतावनी देने आए हैं कि आप हर बार आदिवासी को आप छेड़ने का काम कर रहे हो, आदिवासी इतिहास को चोरी करने का काम कर रहे हो। तो हम उनको चेतावनी दे रहे हैं कि आपने जो ये काम किया है, घिनौना काम किया है, और पूरे देश में एक स्वतंत्रता सेनानी है कालीबाई भील, तो उनका जो इतिहास चोरी का जो काम किया है वो सरासर गलत है और इस पर हम घोर निंदा करते हैं। पूरा समाज में आक्रोश है और अगर ये पुनः इस पाठ को इस 5वीं की इंग्लिश मीडियम की किताब में पुनः नहीं जोड़ते हैं तो हो सकता है आने वाले समय में बड़ा आंदोलन हो। Sir Pradam Singhania University, an initiative of JK Cement Limited. Join BTech, B Design, BCA, BBA, BBA, LLB, MTech, MBA and PhD program. उदयपुर जिले के डबुक थाना क्षेत्र में मंगलवार को मेवाड़ पॉलिटेक्स फैक्ट्री में काम करते समय एक मजदूर की मौत हो गई। मृतक की पहचान कुंडई निवासी उदयलाल प्रजापत के रूप में हुई। बताया जा रहा है कि काम के दौरान अचानक से तबीयत बिगड़ी, अस्पताल ले जाते वक्त दम तोड़ दिया। हादसे के बाद बुधवार सुबह परिजन और ग्रामीण फैक्ट्री के बाहर जमा हो गए और मुआवजे की मांग को लेकर हंगामा किया। फैक्ट्री प्रबंधन ने परिजनों के बीच मुआवजे को लेकर सहमति नहीं बन पाई, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया। डबुक थाना क्षेत्र के ढावा रोड पर स्थित मेवाड़ पॉलिटेक्स फैक्ट्री में मंगलवार को एक हादसा हुआ। फैक्ट्री में काम कर रहे कुंडई गांव के रहने वाले 40 वर्षीय उदयलाल प्रजापत की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई। सहकर्मियों का कहना है कि तबीयत बिगड़ने से उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाने की कोशिश की गई, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले उन्होंने दम तोड़ दिया। बुधवार सुबह जैसे ही गांव और परिजनों को इस हादसे की खबर मिली तो बड़ी संख्या में ग्रामीण ढावा स्थित फैक्ट्री के बाहर एकत्रित हो गए। आरोप लगे कि फैक्ट्री प्रशासन ने मजदूरों के लिए पर्याप्त स्वास्थ्य सुरक्षा इंतजाम नहीं कर रखे हैं, जिससे मौत ड्यूटी के दौरान हुई। परिवार को उचित मुआवजा और आश्रित जन को नौकरी दी जाए। प्रदर्शन के दौरान परिजन और ग्रामीण फैक्ट्री के मुख्य गेट पर धरने पर बैठ गए। डबुक थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची, शांति के प्रयास किए गए, समझाइश का दौर भी चला, लेकिन फैक्ट्री प्रबंधन की ओर से किसी भी तरीके से मुआवजा देने की असमर्थता जताने से माहौल बिगड़ता गया। तमाम मजदूरों ने चेतावनी दी कि फैक्ट्री के अंदर सुरक्षा इंतजाम और मेडिकल सुविधाएं अनिवार्य की जाए। मृतक का शव मोर्चे में रखा हुआ है और वार्ता का दौर जारी है। मतलब प्रशासन की लापरवाही के कारण हमें अभी तक कोई वार्ता करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए मैं चाहूँगा तो प्रशासन जल्दी से जल्दी फैक्ट्री के जितने भी मैनेजमेंट है उनसे वार्ता हमारी करी जाए और उस विपद परिवार के बारे में जो समस्या है समस्याओं के बारे में निराकरण हमें मिले। और अब कल 11 बजे की बात है, अभी ये कम से कम 1:30 बजने आई है। न तो पुलिस प्रशासन कोई ध्यान दे रहा है, न कंपनी मैनेजमेंट ध्यान दे रहा है। अभी तक हम भूखे प्यासे हमसे कम से कम 500 लोग यहाँ खड़े हैं, आंसू निकाल रहे हैं और आंसू निकाले। घर पे डेड बॉडी अस्पताल में पड़ी हुई है और ये हमारी मजाक उड़ा रहे हैं। दक्षिणी राजस्थान का एकमात्र सुपर स्पेशलिटी अलकनयन आई हॉस्पिटल पिछले 30 सालों से है आपकी सेवा में समर्पित, जो देते हैं आपको एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी द्वारा लेसिक, कॉर्निया, रेटिना, कैटरैक्ट जैसी सभी आई केयर ट्रीटमेंट एक ही छत के नीचे। अलकनयन आई हॉस्पिटल, प्रताप नगर एक्सटेंशन, नियर ट्रांसपोर्ट नगर, उदयपुर। उदयपुर के पाटिया थाना क्षेत्र में आपसी रंजिश के चलते एक युवक की बैरमी से हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान नवीन बगोरा के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक बीती रात नवीन अपने साथी के साथ गांव से लौट रहा था। रास्ते में हमलावरों ने उसकी गाड़ी रोककर चाकू से ताबड़तोड़ उस पर हमला कर दिया। हमले में
उसके सीने और सिर में गंभीर वार हुए, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। घटना के बाद परिजन और ग्रामीण आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर मोर्चे के बाहर पहुंच गए और हंगामा किया। पाटिया थाना क्षेत्र में बुधवार देर रात एक दिल दहला देने वाली वारदात ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। आपसी रंजिश के चलते नवीन बगोरा नाम के युवक की चाकुओं से गोद कर बेरहमी से हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक नवीन अपने एक साथी के साथ गाड़ी से गांव लौट रहा था। रास्ते में गात लगाए बैठे हमलावरों ने उसकी गाड़ी रोकी और नवीन पर चाकुओं से ताबड़तोड़ वार कर दिए, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। आरोपी वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, घटनास्थल से शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवाया। मृतक के परिजन और स्थानीय ग्रामीण भी बड़ी संख्या में मुर्दाघर पहुंच गए और तमाम आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर हंगामा शुरू कर दिया। परिजनों ने इस मामले में 8 लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई है। उनका कहना है कि आरोपियों से झगड़ा हो चुका था, पुलिस को इसकी जानकारी भी दी थी, लेकिन समय पर कार्रवाई नहीं होने से वारदात बढ़ गई और हत्या तक बात पहुंच गई। इलाके में मामला न बिगड़े, इसके लिए अतिरिक्त जाब्ता तैनात किया गया है। पाटिया थाना पुलिस का कहना है कि यह घटना आपसी विवाद का नतीजा है और सभी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही। हेलो आंटी। किचन तो साफ रखा हुआ है। बच्चों ये तुम्हारा नहीं, वाइटिक्स का कमाल। तेल हटाए, बर्तन चमकाए, पानी भी बचाए। वाइटिक्स होम्स, क्लीन होम्स। राजसमंद के भीम क्षेत्र में पुलिस ने नकली तेल की एक बड़ी खेप पकड़ी है। भीम पुलिस ने सदर बाजार स्थित एक गोदाम से पाली अनमोल तेल के नाम पर बेचे जा रहे 18 टीन तेल के डिब्बे जब्त किए। शिकायत कुंदन एडिबल ऑयल कंपनी ने की, जिसके बाद यह कार्रवाई हुई। बताया जा रहा है कि जब तेल में पामोलिन की मात्रा अधिक हो सकती है, जो स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है। कम लागत पर ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में यह नकली तेल बाजार में बेचा जा रहा था। होलसेल कारोबारी निक्की सिंधी से पूछताछ शुरू कर दी गई है और नमूनों की जांच भी ली गई है, ताकि सैंपल में दूध का दूध और पानी का पानी हो। भीम पुलिस को कुंदन एडिबल ऑयल कंपनी से शिकायत मिली थी कि पाली अनमोल तेल के नाम पर मिलावटी तेल बेचा जा रहा है। इस शिकायत पर भीम थाना पुलिस ने बुधवार को सदर बाजार में स्थित एक गोदाम पर छापा मारा। इसमें 18 टीन तेल बरामद किया गया, जिन पर पाली अनमोल तेल का लेबल लगा था। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि इस तेल में पामोलिन की मात्रा अत्यधिक हो सकती है। पामोलिन तेल का ज्यादा सेवन सेहत के लिए नुकसानदायक माना जाता है, खासकर दिल और लीवर से जुड़ी बीमारियों के खतरे को बढ़ाता है। मौके पर मौजूद गोदाम मालिक और होलसेल कारोबारी निक्की सिंधी से पूछताछ की जा रही है। तेल के नमूने फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की लैब में भेजे गए हैं। जांच से रिपोर्ट आने के बाद असलियत सामने आ पाएगी। इस कार्रवाई के बाद स्थानीय व्यापारियों में भी हड़कंप मच गया। कई व्यापारी आशंका जता रहे हैं कि इस तरह का नकली तेल बाजार में पहले से मौजूद हो सकता है। पुलिस का कहना है कि जांच के दायरे को बढ़ाया जाएगा। अगर सप्लाई चेन में और भी लोग शामिल हुए हैं तो उनके खिलाफ भी एक्शन होगा। पूनम फर्नीचर 31 वर्षों से आपकी सेवा में। ऑफिस, हॉस्पिटल्स, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में टर्नकी प्रोजेक्ट्स विशेषज्ञ पूनम फर्नीचर्स आपके लिए लाए हैं 0 डाउन पेमेंट 0% ब्याज पर आसान ऋण योजना। घर के आंगन सा लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। पूनम फर्नीचर्स, हिरन मगरी, सेक्टर 5, मेन रोड, उदयपुर। बांसवाड़ा के एकलव्य मॉडल स्कूल में पूर्व छात्र नेता भवानी निनामा और प्रिंसिपल के बीच विवाद हो गया है। निनामा का आरोप है कि प्रिंसिपल नवीन कुमार मीणा ने उनसे धक्कामुक्की की और अभद्र भाषा का प्रयोग किया। मामला यह तब शुरू हुआ जब निनामा अपने भांजे को छोड़ने के लिए स्कूल पहुंचे और स्पोर्ट्स गतिविधियों पर सवाल उठाए। आरोप है कि प्रिंसिपल ने राजनीतिक बयान भी दिए। निनामा ने कलेक्टर से शिकायत कर कानूनी कार्रवाई की मांग की और चेतावनी दी है कि कार्रवाई न होने पर आंदोलन होगा। प्रिंसिपल और पूर्व छात्र नेता के बीच हुए गहमा गहमी भरे माहौल के बीच स्टाफ ने समझाइश का प्रयास भी किया। आरोप यहां तक लगे हैं कि प्रिंसिपल ने कहा कि भाजपा और आरएसएस ने देश को बर्बाद कर दिया है। निनामा का आरोप है कि इस दौरान प्रिंसिपल ने उनके साथ धक्कामुक्की भी की। इस पूरे घटनाक्रम से नाराज भवानी निनामा ने बांसवाड़ा जिला कलेक्टर को लिखित में शिकायत दी और प्रिंसिपल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। इस तरह से हमारे पदाधिकारी के साथ उन्होंने इस तरह से व्यवहार किया है, उन पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं तो आने वाले समय में एक बहुत बड़ा आंदोलन और प्रदर्शन करेंगे। डूंगरपुर जिले से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ चार्ज नहीं लेने पर एक महिला नर्सिंग ऑफिसर की सैलरी रोक दी गई। खास बात यह है कि जिला कलेक्टर के वेतन जारी करने के आदेश के बावजूद भी अब तक भुगतान नहीं हुआ है। पीड़िता ने राखी से पहले सैलरी की मांग की थी, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही के कारण उसे आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। महिला नर्सिंग ऑफिसर का कहना है कि वेतन से ईएमआई करती है, बच्चों की पढ़ाई का खर्च भी उसी पर निर्भर है। अब उसने दूसरी बार कलेक्टर से न्याय की गुहार लगाई है। बिछुवाड़ा ब्लॉक चिकित्सा विभाग में कार्यरत महिला नर्सिंग ऑफिसर माया यादव इन दिनों अपनी सैलरी को लेकर काफी परेशान है। ये मामला तब शुरू होता है जब उनका सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिछुवाड़ा से शिशोदा गांव के सीएससी में डेपुटेशन कर दिया गया। यहाँ उन्हें न सिर्फ नर्सिंग ऑफिसर का कार्यभार मिला, बल्कि खाली पड़े फार्मासिस्ट पद का भी काम संभालना पड़ा।
माया यादव ने यह जिम्मेदारी स्वीकार कर ली, लेकिन कुछ ही दिनों बाद BCMHO डॉक्टर नितेश डिंडोर ने उन्हें स्टोर इंचार्ज का अतिरिक्त कार्य भी सौंप दिया। यह पद पिछले 2 साल से खाली था और इस दौरान स्टॉक मैनेजमेंट में अनियमितताएं चल रही थी। माया यादव ने इस स्थिति को देखते हुए चार्ज लेने से इनकार कर दिया। इसी से नाराज होकर जुलाई माह की उनकी सैलरी रोक दी गई। पीड़ित माया यादव ने 7 अगस्त को कलेक्टर अंकित कुमार सिंह को ज्ञापन दिया। रक्षाबंधन से पहले वेतन जारी करने की मांग की। कलेक्टर ने मौखिक आदेश देकर CMHO को निर्देश भी दिए, लेकिन BCMHO ने इन आदेशों की अनदेखी की। माया यादव का कहना है कि उनकी सैलरी में EMI की कटौती होती है, भुगतान नहीं होने से उनके पेनल्टी लगी है। स्टोर इंचार्ज का कार्य वरिष्ठ अधिकारी को सौंपने की मांग भी की है। साथ ही पूर्व में हुई अनियमितताओं की जांच कराने की भी अपील की है। मेरे डेपुटेशन कर दिया ब्लॉक CMO साहब ने बिना वजह से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शिशोद पे, और वहाँ से मेरा घर डूंगरपुर में, मैं यहाँ से आना जाना मेरे दूर पड़ता है, वहाँ मैंने कैंसिल करवाया। इसके बाद मेरा फार्मासिस्ट के पद पे उन्होंने चार्ज दिया, वो मैंने ले लिया, और भंडारपाल का चार्ज अतिरिक्त और दिया गया मुझे। तो इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। मेरे जो सीनियर ऑफिसर थे उनका रिटायरमेंट 2 साल पहले हो चुका है, उन्होंने चार्ज दिया नहीं किसी को, वो चार्ज मुझे पकड़ा रहे। उसमें पहले से बहुत घोटाला है, तो वो चार्ज लेने से मैंने मना कर दिया। इसके बाद उन्होंने फिर मुझे कारण बताओ नोटिस जारी किया, उसका मैंने जवाब दे दिया कि मैं चार्ज नहीं ले सकती, इसमें बहुत घोटाला है सर, ऐसे वैसे। उन्होंने मुझे धमकाया, तुम्हें चार्ज तुम ही लोगी करके मुझे सर ने डराया, और आज जुलाई माह की सैलरी मेरी रोक दी गई है, उन्होंने रोक दी है। उदयपुर में इस्कॉन द्वारा इस साल 15 से 17 अगस्त तक 3 दिवसीय श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव मनाया जाएगा। महोत्सव की शुरुआत 15 अगस्त को अधिवास उत्सव से होगी, जिसमें बच्चों के लिए विशेष खेलकूद और कृष्ण भक्ति से जुड़े कार्यक्रम होंगे। 16 अगस्त को मुख्य जन्माष्टमी पर्व और मंगला आरती, कीर्तन, सांस्कृतिक कार्यक्रम, रात 12 बजे महाआरती होगी। भक्त भगवान को 10,000 से अधिक व्यंजनों का भोग लगाएंगे और अंतिम दिन 17 अगस्त को नंदोत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। जन्माष्टमी को लेकर आयोजित इन 3 दिवसीय कार्यक्रमों को लेकर इस्कॉन प्रबंधन की ओर से तमाम तैयारियों को पूरा किया जा रहा है और उसमें सैकड़ों भक्तों के शामिल होने की उम्मीद है। इस्कॉन अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ के तरफ से हमने इस टाइम 3 दिन का कार्यक्रम हमने प्लान किया है, 15 तारीख, 16 तारीख, 17 अगस्त तक। तो 15 का वैसे जो उत्सव के एक दिन पहले का उसको कहते हैं अधिवास उत्सव का तैयारी वाला उत्सव। तो उस दिन हम लोग जो है ज़्यादातर बच्चों के लिए इस कार्यक्रम को हमने प्लान किया है, और साथ साथ में 15 अगस्त है, इसके लिए हमने थोड़ा सा उसको देशभक्ति के अभी हम लोग थोड़ा सा उसका मूड देंगे। और साथ साथ में शाम को कार्यक्रम होगी बच्चों का 4 से 8 बजे तक। उसमें बच्चे आके खेलकूद के माध्यम से कैसे कृष्ण भक्ति को सीख सकते हैं, वैसे हमने प्लान किया है। राजसमंद जिले के आमेट के पास जिलोला गांव में बुधवार को एक पैंथर कुएं में जा गिरा। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। वनपाल प्रभारी कौशल सिंह सोडा और उनकी टीम ने ग्रामीणों की मदद से जाल डालकर पैंथर को सुरक्षित कुएं से बाहर निकाल लिया। ग्रामीणों का कहना है कि इस इलाके में पहले भी पैंथर को देखा गया है। हालांकि वन विभाग ने पिंजरा लगाया था, लेकिन पैंथर के पकड़ में नहीं आने से उसे हटा लिया गया था। अब इस घटना के बाद गांव में डर का माहौल है कि कहीं पैंथर मवेशियों का अब तक शिकार करता आया है, लेकिन अब कहीं इंसानों पर वो अटैक न कर दे। बांसवाड़ा जिले के बागीदोरा भाजपा मंडल गांगड़ तलाई में बुधवार को तिरंगे के सम्मान में एक भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस मौके पर मुख्य अतिथि पूर्व कैबिनेट मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालविया, पूर्व प्रधान सुभाष चंद्र तंबोलिया और पूर्व विधायक प्रत्याशी कृष्णा कटारा सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। यात्रा खूंटी नारजी रोड चौराहे से शुरू होकर मुख्य बाजार होते हुए महादेव मंदिर तक पहुंची, जहां देशभक्ति के जयकारों से माहौल गुंजायमान रहा। राष्ट्रभक्ति पर्व के तहत हर घर तिरंगा यात्रा के अवसर पर मालविया ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर प्रधानमंत्री और सेना का आभार जताया और हर घर तिरंगा फहराने का आह्वान किया। आपको बता दें कि देश भर में भारतीय जनता पार्टी की ओर से तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही है, ताकि आम जन में देशभक्ति का भाव जगे। साथ ही 14 अगस्त को बंटवारे की जो विभीषिका है उसको भी जन जन तक पहुंचाई जाए कि किस तरीके से बंटवारे का दंश भारतवासियों ने झेला और किस तरीके से आजादी से पहले जो बंटवारा हुआ था उसकी विभीषिका इस देश के सामने आई थी। चलते चलते फिर नजर डाल लेते हैं अब तक के टॉप हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट पद्मावती विहार में। अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। द यूनिवर्सल स्कूल में मटकी फोड़ कार्यक्रम के दौरान पिरामिड से गिरने से छात्र हुआ गंभीर घायल। बिना सुरक्षा इंतजाम के चल रहा था कार्यक्रम, परिजनों ने लगाए लापरवाही के आरोप।
5वीं की किताब में कालीबाई का पाठ हटाने के विरोध में एबीवीपी के बाद भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा ने भी सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। कलेक्ट्रेट के बाहर जमकर की नारेबाजी। दबोक इलाके में मेवाड़ पॉलिटेक्स फैक्ट्री में काम के दौरान मजदूर की संदिग्ध मौत, मुआवजे को लेकर परिजनों ने फैक्ट्री गेट के बाहर किया प्रदर्शन। आपसी रंजिश के चलते उदयपुर में चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला कर युवक को उतारा मौत के घाट। रंजिश के चलते वारदात को दिया अंजाम, आरोपी फरार। और राजसमंद के भीम में नकली तेल का हुआ भंडाफोड़, पुलिस ने 18 टीन जब्त किए, एक कारोबारी से पूछताछ जारी। तो ये थी अब तक की खास खबरें। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश और संभाग की खबरों से अपडेट रहना है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फ्लैश मीटिंग में था दीजिए पूरी टीम के साथ, आप बने न्यूज़ 91 राजस्थान के साथ। टी टाइम में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI accredited center, US FDA and European Union approved equipments, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।